मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके। होप करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गाइस सुबह के बजे हैं 6:30 और इस टाइम मैं बैठा हूँ बाइक के ऊपर। और बाइक के ऊपर बैठा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं कहीं जा रहा हूँ। और मैं जा रहा हूँ आप लोगों के लिए सरप्राइज़ का बंदोबस्त करने। तो आइए आप और मैं चलते हैं सुबह सुबह एक मॉर्निंग ड्राइव पर। चलिए। तो गाइस फाइनली मैं आ गया हूँ। ये आपके लिए सरप्राइज़ मेरे पीछे आप देख रहे हैं। ये यहाँ का छतरपुर का मशहूर मंदिर छतरपुर मंदिर है। ये आप देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए आप सब। यहाँ का मशहूर मंदिर है छतरपुर मंदिर। मैंने तो दर्शन कर लिए, आपने भी कर लिए। चलो फिर आगे चलते हैं। गाइस अब मैं आपको कुछ और दिखाने वाला हूँ, ज़रा दिल थाम के बैठिए। ये लीजिए आपके सामने। जी सुबह सुबह जय बजरंग बली के दर्शन कर लीजिए। ये इतनी बड़ी मूर्ति है, ओहो, इतनी बड़ी कि मैं इतना छोटा लग रहा हूँ, इतनी दूर खड़ा हूँ फिर भी। जनता यहाँ पर भी है, सुबह सुबह का वक्त है, 7 बजे हैं, फिर भी भीड़ है। दर्शन कर लीजिए, कर लिए। चलो फिर आगे चलते हैं। आज मैं फाइनली यहाँ पर आ गया हूँ। ये छतरपुर का मशहूर साईं बाबा मंदिर है। मैं आपको ये इसके भी दर्शन कराना चाहता हूँ। ये देखिए जय माता जी की फोटो लगी हुई है, जय माता जी की। ये सारे दुकानें बनी हुई हैं माला वगैरह की। और ये आता है यहाँ का मशहूर साईं बाबा मंदिर। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सुबह का वक्त है इसलिए जनता नहीं है यहाँ पे। ये देखिए सारे कुछ जनता है, कुछ पब्लिक है अंदर। ये साईं बाबा की आरती उतारी जा रही है सुबह सुबह। ये साईं बाबा का मशहूर शनिधाम मंदिर है, यहाँ का दर्शन कर लीजिए। देखिए ये हमारे सेंटर के पास एक मंदिर है और सुबह सुबह यहाँ ये कावड़ वाले आए हुए हैं। कितना तेज म्यूजिक चल रहा है। ये जल चढ़ाने आए हैं सुबह सुबह, 7:30 का वक्त है। ये देखिए ये हमारे सेंटर के पास एक मंदिर है। ये गाइस अभी आया हूँ वापस छतरपुर मंदिर वगैरह से शूट करके। तो मैं गया हूँ थोड़ा सा थक, क्योंकि यहाँ से 10 किलो वन साइड है, यानी कि 20 किलोमीटर सुबह सुबह बाइक चला के आया हूँ। और थोड़ा सा आराम करता हूँ, आपको मिलता हूँ मैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम गाइस। तो फाइनली नहाना हो गया है और आज फिर मैंने शेव नहीं करी। एक दिन छोड़ के करूँगा, ये मैंने कमिटमेंट की अपने साथ, एक दिन छोड़ के करूँगा। और बस ब्रेकफास्ट की वेट हो रही है। ब्रेकफास्ट खा के मैं आपके साथ फिर हाजिर होता हूँ। बाय। आज का ये टॉपिक है स्पिरिचुअल डेथ, आध्यात्मिक मृत्यु। फ्रेंड्स आपने आज का टॉपिक देखा, आध्यात्मिक मृत्यु, स्पिरिचुअल डेथ। इसको दूसरी तरह से ले सकते हैं कि एक एटीट्यूड में स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी होती है और आध्यात्मिक शून्यता, क्योंकि वो किसी चीज़ में विश्वास ही नहीं करता कि उससे ऊंची एक कुछ शक्ति है, कोई भगवान है, कोई जो उसकी आज की डेट में, आज के दिन में उसको अगर कोई देख रहा है तो सिर्फ एक कुछ शक्ति ही है। देखिए मैं शॉर्ट में आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक नशेड़ी जो होता है जब बाहर नशा कर रहा होता है तो फाइनली एक स्टेज आती है कि जब उसके बस का कुछ नहीं होता, उससे कोई जुगाड़ नहीं हो पा रहा होता, वो थक हार जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में वो ऊपर वाले को याद करता है कि भगवान मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, मेरे बस का नहीं है अब ये। और जब भगवान इंसान के रूप में उसको उस सिचुएशन से निकाल कर एक रिहैब में भर्ती करते हैं, तो जैसे ही भर्ती होता है वो कुछ ही टाइम बाद वो उसी भगवान को फिर से कोसने लगता है, अपने घर वालों को कोसने लगता है। तो ये एक इंसैनिटी, एक जो पागलपन जो है उसके अंदर, ना स्वीकार करने की जो उसके अंदर ये आदत है, वो उसे कहीं कुछ करने नहीं देती। पर कुछ टाइम सेंटर में रहने पर जब उसका शरीर उसका बनने लगता है, जब उसको कुछ सब थोड़ी बहुत समझ आने लगती है, वो ये भी नहीं समझ पाता कि ये सब हो कैसे रहा है, किस वजह से हो रहा है। मैं आज जो चीज़ें कर रहा हूँ, मैं बिना नशे के वो चीज़ें मैं कर ही नहीं पाता था। आज मैं इतनी सारी चीज़ें बिना नशे की कर रहा हूँ। तो उसके पीछे शक्ति क्या है, तो इसकी गहराई को देखने के लिए उसको बहुत टाइम लगता है। ये उसकी जो रियलिटी है ये समझने को उसको बहुत वक्त लगता है। तो कईयों को तो सालों साल बीत जाते हैं ये समझने के लिए कि इसके पीछे राज क्या है। पर जैसे यहाँ पे कुछ समझाया जाता है, बताया जाता है, अगर उसको उसके ऊपर मैं गौर करूँ तो मेरे अंदर जो आध्यात्मिक जागृति जब होती है
तब मेरे को रियलाइज़ होता है कि नहीं भाई, सारी गलतियाँ मेरी हैं, मैं ही एक कल्प्रिट हूँ हर चीज़ का, मैं ही एक मुजरिम हूँ हर चीज़ का। तब मैं हर चीज़ें स्वीकार करनी शुरू करता हूँ, हर चीज़ को, हर स्थिति को स्वीकार करना शुरू करता हूँ, ईश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलना शुरू करता हूँ। जब मैं उस रास्ते पे चलना शुरू करता हूँ तब मेरे अंदर सुधार आना शुरू होता है। बेसिकली एक एडिक्ट का जो अपने ईश्वर के साथ जो संपर्क होता है, मतलब का संपर्क होता है। अब देखिए, जैसे वो बाहर होता है तो बाहर ईश्वर के साथ सिर्फ उसका एक ही संपर्क होता है कि हे प्रभु या हे ईश्वर या गॉड, अल्लाह, जो भी है, जिसको भी वो मानता है, कि मेरा आज जुगाड़ कर दो, आज मेरे पास पैसे नहीं है या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है, आज मेरा जुगाड़ कर दो। बस वो अपने जुगाड़ के लिए अपने ईश्वर को याद करता है। और जब वो सेंटर में होता है या एक रियाब में होता है तो उसका ईश्वर से सिर्फ एक ही संपर्क होता है, एक ही प्रार्थना होती है कि हे भगवान, हे प्रभु, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। तो आप एक एडिक्ट की पागलपन देख रहे हैं। बाहर होते हैं वो अपने समझ के ईश्वर से या ईश्वर से मदद मांगता है कि मेरे को बचा लो, और जब वही ईश्वर उसको बचा के एक सुरक्षित जगह पे पहुंचाता है तो वहाँ पहुंचने के बाद वो बोलता है फिर मेरे को इस जगह से निकालो। तो ये एडिक्ट एक किसी चीज़ को स्वीकार ही नहीं कर पाता, वो अपने आप तक तो नहीं स्वीकार करता, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि मेरे को करना क्या है। तो भगवान को स्वीकार करना तो बहुत दूर की बात होती है, इसलिए उसके अंदर आध्यात्मिक जागृति होना बहुत मुश्किल होता है। और जब एक एडिक्ट अपना सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में सौंप देता है तो बोलता है कि हे प्रभु, आप मेरे को यहाँ तक लेके आए हो, आप ही मेरी नैया पार कराओ, मेरे बस का नहीं है, आपकी वजह से ही आज जो मैंने ये शरीर वापस पाया है, ये सब आपकी बदौलत से है। तो उसके अंदर सुधार होना शुरू होता है। देखो, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। कहते हैं ना कि भगवान इंसान को उठाता भूखा है लेकिन सुलाता भूखा नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है, और ये एक एडिक्ट पे भी लागू होती है कि एक एडिक्ट अगर सुबह उठता है तो उसके पास अगर जुगाड़ नहीं हो रहा होता तो वो जब वो अपने ईश्वर को याद करता है तो सारा दिन वो बेशक धक्के खा रहा हो, लेकिन एंड में सोने से पहले उसका जुगाड़ कहीं ना कहीं से हो जाता है। तो ईश्वर उसके बुरे टाइम में भी मदद करता है। तो जब बुरे टाइम में अगर ईश्वर मदद कर रहा है, जब वो बुरा कर रहा है, तो अगर वो सुधार पे चलना चाहेगा तो ईश्वर क्या मदद नहीं करेगा? 110% ईश्वर मदद करेगा। यही एक एडिक्ट को समझ नहीं आती कि आज के दिन जो कुछ भी उसके जीवन में बदलाव हो रहा है वो सिर्फ एक उच्च शक्ति, एक ईश्वर की बदौलत से हो रहा है, उसकी मर्जी से नहीं हो रहा है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। एक आम इंसान भी जब थक हार जाता है, जब उसके जीवन में कुछ सही नहीं चल रहा होता दुनिया, तो वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, हर जगह जाता है, हर जगह भगवान के आगे आके प्रार्थना करता है और भगवान तब उसकी मदद करता है। तो उसी तरह ये जो रिहैब है, ये एक सारे मंदिरों का निचोड़ है यहाँ पर। तो यहाँ पे जब इंसान आता है, जब उसको रियलाइज़ होता है कि हाँ भाई, यहाँ पर आके ही मेरे को सब कुछ मिला है, तो जब उसके अंदर ये सब चीज़ें एक्सेप्ट करने की ताकत आ जाती है, तब उसके अंदर आध्यात्मिक जागृति होती है, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। और जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो वो सुधार के मार्ग पर चलना शुरू करता है, क्योंकि जब तक उसको चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो अपनी चलानी बंद नहीं करेगा, किसी के कहने पे नहीं चलेगा, किसी के मार्गदर्शन पर नहीं चलेगा, तो सुधार संभव नहीं है। और ये यहाँ पे ही रहते हुए तभी एक टाइम पीरियड एक रिहैब का होता है, उस टाइम पीरियड के अंदर ही ये सब चीज़ें उसके अंदर शुरू होती है। आते ही उसको नहीं मालूम होता कि मुझे करना क्या है। वो तो काफ़ी दिन तक, यानी काफ़ी टाइम तक एक डिनाइल के स्टेज में रहता है कि नहीं, ये मेरे साथ नहीं हुआ, ये मेरे साथ जो भी हो रहा है मेरे साथ गलत हो रहा है, कोई भगवान नहीं है, कोई घर वाले नहीं है, सब ऐसे सब मतलबी हैं। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे रहते हुए एक विश्वास कायम होता है उसके अंदर, एक अपने प्रभु के साथ उसकी संबंध शुरू होते हैं। जैसे जैसे वो धीरे अपने अंदर बदलाव देखने लगता है धीरे धीरे, तो उसका है कि विश्वास भगवान के प्रति शुरू होता है, तब उसके अंदर एक जागृति आनी शुरू होती है। तो ये बेसिक आज का जो था टॉपिक, आध्यात्मिक मृत्यु या स्पिरिचुअल डेथ, ये इसके ऊपर आज जो मैंने आपको बताया, होप करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मेरे साथ रहने के लिए थैंक यू। गाइस, फाइनली लंच हो गया है, अब रेस्ट टाइम है, तो मैं भी सुबह से निकला हुआ हूँ एक तरह से,
तो मैं भी थोड़ा सा रेस्ट लूँगा और आप भी लीजिए एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू। वेलकम बैक। तो शाम के 4 बज गए हैं। 1-1.5 घंटा सोया हूँ, आराम से फ्रेश हो गया हूँ। अब चाय पीने जा रहा हूँ। चाय पी के मेरे को ऑफिस में बुलाया गया है किसी ऑफिशियल काम से। देखता हूँ किस लिए बुलाया है। मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस अभी आया हूँ मैं ऑफिस से। कोई पेपर वर्क करना था, तो 1-1.5 घंटा लग गया मेरे को वहाँ पे। अब तो मैं उसको कहते हैं ना भाई, बैटरी बिल्कुल रेड दिखा रही है, रेड पे आ गई है बैटरी, एकदम लो हो गई है। बस अब खाने की वेट कर रहा हूँ। 6:30 हो गए हैं, खाने की वेट कर रहा हूँ। खाना खा लूँ फिर मैं आपको फिर मिलता हूँ। बाय। तो गाइस फाइनली डिनर हो गया है और मैंने फटाफट दवाइयाँ भी बांट दी। मैं अगर फ्री हो जाऊँ, क्योंकि आज थोड़ा सा एक हेक्टिक हो गया। सुबह से लगा हूँ आपके सामने ही, 6:30 बजे से बाइक चला रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ऑफिशियल वर्क कर रहा हूँ। तो अब मैं ज़रा सा फ्री हो गया हूँ, थोड़ा सा टीवी देखूँगा 1-1.5 घंटा। अरे एक चीज़ तो मैं आपसे पूछने भूल गया। आप सोच रहे होंगे कि आज मेरे पीछे बाल नज़र नहीं आ रहे, है ना? तो वही मैंने किया है आज, एक फिर से एक छोटा सा नया लुक। और आपको मैं वो लुक दिखाऊं, कहाँ गए मेरे बाल। आज मैंने अपने बालों को, ये देखिए, मैं एक पोनी टेल बनाई है, ये पोनी टेल, और मैंने एक नया लुक देने की कोशिश करी और अच्छा लग रहा है मेरे को। बाल छोटे लग रहे हैं, तो होप करता हूँ आपको भी पसंद आ रहा होगा। नया स्टाइल है, कोई बात नहीं, चलता है। तो चलिए अब फ्रेंड्स, आप भी लीजिए अब आज रात तक का ब्रेक, और गुड नाइट, टेक केयर एंड ऑलवेज बी हैप्पी। बाय, कल मिलते हैं।